हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रशासनिक अभियोग्यता, जिससे 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जिसका चैप्टर 3 है बच्चों का बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस चैप्टर का पार्ट 2 रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिससे वार्डन को प्राथमिकता देना चाहिए? तो विलासितापूर्ण सुविधा प्रदान करना चाहिए, तो नहीं। अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, तो हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास वार्डन द्वारा अपनेपन की भावना को बढ़ावा देकर छात्र कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है। उसके माध्यम से छात्र की समस्याओं का निराकरण करने में आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? तो विवादों को नज़रअंदाज कर और यह मान ले कि वह अपने आप सुलझ जाएगा, तो ये गलत है। जब भी अपने आप ये सब शब्द आ जाए, गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना, तो नहीं। शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिटेल में हम लोग। छात्रावास निवासियों और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए वार्डन को मध्यस्थता करनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास वार्डन को क्या जानना आवश्यक है? तो छात्रों का के साथ खेल, बाल सुरक्षा अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। छात्रावास वार्डन को बाल सुरक्षा अधिनियम जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास के वार्डन को बाल सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानना आवश्यक होता है, जिसका प्रयोग वह छात्रावास के छात्रों के हित के लिए कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रों के बीच सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए वार्डन क्या उपाय कर सकता है? तो गपशप और अफवाहों को प्रोत्साहित करना, तो नहीं। व्यक्तिगत को बढ़ावा देने और टीम वर्क को हतोत्साहित करना, ये गलत हो गया। चलिए छात्रों को एक दूसरे से अलग रखना, ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। टीम निर्माण गतिविधियों का आयोजन करना और सहयोग को प्रोत्साहित करना, हाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रों के बीच सकारात्मक मैत्रीपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए वार्डन टीम निर्माण गतिविधियों को आयोजन करने और सहयोग को प्रोत्साहित करने का उपाय कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए? तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रतिबंधित वस्तु मौजूद नहीं है, छात्रों के कमरों की बेतरतीब ढंग से तलाशी ले, तो नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। छात्रों के निजी सामान के बारे में जानकारी अन्य निवासियों के साथ साझा करें, तो नहीं। निजता का उल्लंघन है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। व्यक्तिगत सामानों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उन्हें एक सामान्य क्षेत्र में रखें, तो नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। उस छात्रों की निजता का सम्मान करना चाहिए, यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो तभी हस्तक्षेप करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों की निजता का सम्मान करना चाहिए, यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो तभी हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा करने पर छात्रावास के अंदर विश्वास के साथ साथ शांति का वातावरण बना रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा, तो 3 माह पर करवाया जाएगा, जिसे त्रैमासिक बोल सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को मेडिकल चेकअप प्रत्येक 3 महीने पर यानी कि त्रैमासिक होना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों के स्वास्थ्य का बेहतर ढंग से परीक्षण किया जा सकता है तथा उन्हें भयंकर एवं खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री का भी प्रबंधन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, तो ये प्राथमिक कार्य नहीं है। छात्रावास के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए, ये प्राथमिक है। हॉस्टल वार्डन का कार्य है या कार्रवाई कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं।
किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली कार्यवाही छात्रावास के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होना चाहिए। उसके उपरांत जरूरी स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है छात्रों का निजी सामान सुरक्षित है? तो सभी छात्रों के लिए लॉकर उपलब्ध कराना, बाहरी लोगों को छात्रावास परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंधित करना। ये दोनों ऑप्शन अभी सही है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। छात्रों के कमरों की बिना पूर्व सूचना तलाशी लेकर, तो नहीं, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रों के निजी सामान की सुरक्षा की व्यवस्था करना छात्रावास वार्डन की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है। छात्रों के लिए लॉकर की व्यवस्था करके तथा बाहरी लोगों का बिना सत्यापन किए प्रवेश वर्जित करके निजी सामान की सुरक्षा की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। छात्रावास में कौन कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित है? तो शराब प्रतिबंधित है, तंबाकू है, मांसाहारी सभी प्रतिबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ए बी सी तीनों। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। संस्थान की नीति के अनुसार छात्रावास के साथ साथ संस्थान परिसर में शराब, तंबाकू उत्पादन, मांसाहारी भोजन सख्त वर्जित है। उल्लेखनीय है कि हम हॉस्टल के कमरों में मोबाइल फोन, लैपटॉप और मिनी म्यूजिक सिस्टम को छोड़कर इलेक्ट्रिक सामान जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, इंडक्शन कुकर, राइस कुकर, बॉयलर आदि रखने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि किसी को प्रतिबंधित इलेक्ट्रिक वस्तुओं को रखने या उपयोग करने का दोषी पाया जाता है तो दोषी छात्र के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक स्टूडेंट को बुखार हो गया, वार्डन ने मेडिसिन लाकर खाने को बोला, यह क्या है? यह सुरक्षा है, यह सुरक्षित है? तो इनमें से कुछ नहीं है, क्योंकि वार्डन एक डॉक्टर नहीं है और छात्र को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर डी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास में किसी भी छात्र को बुखार होने पर वार्डन द्वारा दवा देना उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि वार्डन डॉक्टर नहीं होता है। वार्डन छात्र को डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दिला सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सुरक्षा का मतलब क्या है? तो जोखिम या चोट लगने की संभावना से सुरक्षित होने की स्थिति है। हाँ, खतरे या खतरे से मुक्त होने की अवस्था है, यानी कि हम लोग का ए बी और ए बी दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। सुरक्षा का मतलब खतरे से सुरक्षित होने या उसके कारण होने की संभावना की स्थिति को पहचानना तथा खतरे से मुक्त होने की स्थिति की खोज करना, जिससे खुद को सुरक्षित कर सके हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। संबंधित एलर्जी या आहार संबंधित प्रतिबंधों के मामलों को संभालने के लिए वार्डन को क्या कदम उठाने होंगे? तो यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन विकल्प उपलब्ध हो। हाँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विशिष्ट आहार आवश्यकता के लिए छात्रों को दंडित करना, तो नहीं, हम लोग का अभी ए सही है। और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। छात्रों की आहार संबंधित आवश्यकताओं की अनदेखी करना, तो नहीं। छात्रों को अपनी आहार संबंधित प्राथमिकताओं को साझा करने से हतोत्साहित करना, तो नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। भोजन संबंधी एलर्जी, आहार संबंधित प्रतिबंधों के मामलों को संभालने के लिए वार्डन को यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों का विकल्प उपलब्ध हो तथा वे अपनी मर्जी के अनुसार भोजन प्राप्त कर सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में योगदान दे सकता है, तो कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान कर हाँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। छात्रों के व्यक्तिगत आकांक्षाओं के हितों को अनदेखी कर तो नहीं। शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर तो नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्य करने के लिए हतोत्साहित करना, तो नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर ये हो गया था। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन को छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में योगदान दे सकता है यदि वह छात्र को कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करता है। इससे छात्रों में कौशल विकास के साथ साथ चरित्र एवं मानसिक विकास भी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वार्डन को छात्रों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार करनी चाहिए? तो निर्णयात्मक और खारिज करने वाला तरीका होना चाहिए, तो नहीं।
निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रों की शिकायतों का समाधान वार्डन द्वारा निष्पक्ष और सहानुभूति ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष व्यक्ति ही समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर सकता है और समस्या का उचित समाधान ढूंढ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में प्रवेश के समय बच्चों की कितनी मच्छरदानी प्रदान की जाती है? तो एक मच्छरदानी दी जाती है, और 1 साल में एक मच्छरदानी, 6 माह पर एक मच्छरदानी आप लोग को दिया जाता है। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावासों में प्रवेश के समय बच्चों को एक मच्छरदानी प्रदान की जाती है। उसके पश्चात प्रत्येक 6 माह में एक मच्छरदानी दी जाती है, प्रदान की जाती है। प्रवेश के समय दी जाने वाली वस्तुएं हैं, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। गद्दा है तो प्रवेश के समय एक एवं प्रत्येक वर्ष एक दिया जाता है। कट कॉटन कॉटन काटन की दरी प्रवेश के समय 2 एवं प्रत्येक 2 साल में 2 दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक साल एक एक दिया जाता है। तकिया एक प्रवेश के समय और प्रत्येक वर्ष एक तकिया दिया जाता है। सूती कंबल है, प्रवेश के समय 2 दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष 2 कंबल दिया जाता है। रजाई है तो प्रवेश के समय एक एक और प्रत्येक 2 साल में एक दिया जाता है रजाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावासों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए निम्नलिखित में से सहायक कदम कौन सा होगा? तो छात्रों के मध्य सामुदायिक भावना का विकास, तो हाँ। निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी रखना, तो हाँ ये भी ऑप्शन सही है। और देख लेते हैं हम लोग। मैत्रीपूर्ण ढंग से माहौल को बढ़ावा देना, तो हाँ, तो हम लोग का ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए छात्रों में सामुदायिक भावना का विकास, उनमें आपसी संवाद और मैत्रीपूर्ण माहौल की स्थापना की जानी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में रहने वाले छात्रों और उनके पड़ोसियों के बीच विवाद को कैसे संभाल सकता है? तो विवादों को नजरअंदाज करना, तो नहीं। छात्रों को प्रोत्साहित करना, तो नहीं। शामिल पक्षों के बीच समझौते कराने का प्रयास करना, तो हाँ, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में रहने वाले छात्रों और उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए शामिल पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ईएमआरएस की गतिविधियों में शामिल नहीं है? तो सोल्डिंग यानी कि टोकन की क्रिया शामिल नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हम डिटेल में जान लेते हैं। टोकन की क्रिया एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में शामिल नहीं है, जबकि छात्रावास वार्डन के लिए कार्यालय कक्ष, वर्षा जल संचय और विश्वसनीय सीवेज प्रणाली शामिल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक समानता के लिए आप क्या करेंगे? तो शैक्षणिक कार्यक्रम करेंगे, उपचार करेंगे, एक नियम बनाएंगे, उपयुक्त हम लोग सभी कार्य करेंगे, ए बी सी तीनों कार्य करेंगे। चलिए डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। सामाजिक समानता किसी समाज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो, जिससे शिक्षा, उपचार आदि सभी को प्रदान किया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वार्डन छात्रावास कर्मचारी और छात्रों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? तो निष्पक्ष और समाधान खोजने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता करना, तो ये राइट हो सकता है, राइट आंसर ए। निर्णय पूरी तरह से छात्रावास प्रबंधन पर छोड़ना चाहिए, तो नहीं। दोनों दृष्टिकोण पर विचार किए बिना पक्ष लेना चाहिए, तो नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। वार्डन छात्रावास कर्मचारियों और छात्रों के बीच विवादों को संभालने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता कराकर निष्पक्ष समाधान खोजने का आश्वासन देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बार बार छात्रावास के नियम तोड़ने वाले छात्रों को कैसे संभाला जा सकता है? बार बार बोला जा रहा है यहाँ, तो होने वाले नियमों को उल्लंघन को नजरअंदाज करके, तो नहीं। एक चेतावनी जारी करना और फिर सख्त कार्रवाई करना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। बार बार जो छात्रावास में नियम तोड़ते हैं उनके लिए एक चेतावनी जारी करना और फिर सख्त कार्रवाई करना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। बार बार नियम तोड़ने वाले छात्रों को सुधारने के लिए एक बार चेतावनी जारी करने के पश्चात सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि छात्र के मन में गलती करने पर दंड पाने का भय बना रहे। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। छात्रावास में आपातकालीन तैयारी में शामिल है, तो निकासी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना, आपातकालीन अभ्यास करना, समयबद्ध संचार करना, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सही हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं।
छात्रावास में किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातपूर्ण तैयारी महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए छात्रावास से निकासी की उत्तम एवं वैकल्पिक व्यवस्था, आपातकालीन अभ्यास और छात्रों से संवाद अति आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छोटी चोटों व बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति कहलाती है। तो प्राथमिक चिकित्सा किट कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। किसी भी समस्या से तत्काल निजात दिलाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके लिए छात्रावास में प्राथमिक चिकित्सा किट की व्यवस्था आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छोटी छोटी चोटों व बीमारियों से निपटने के प्राथमिक चिकित्सा किट की व्यवस्था करनी किसकी जिम्मेदारी है? तो हॉस्टल वार्डन की है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। किसी समस्या से तत्काल निजात दिलाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके लिए छात्रावास में प्राथमिक चिकित्सा किट आवश्यक है। इसकी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। हॉस्टल में खाने पीने, चिकित्सा, टाइम टेबल आदि का प्रबंध करना इनकी जिम्मेदारियां होती है हॉस्टल वार्डन की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रों में जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? तो नियम तोड़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता देना चाहिए तो नहीं। छात्रावास के नियमों और दिशा निर्देशों को पालन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करना चाहिए तो हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए वार्डन को चाहिए कि छात्रावास के नियमों और निर्देशों को पालन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करे, जिससे छात्रावास में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। तो विवादों को नज़रअंदाज करना और यह मान लेना कि वे अपने आप सुलझ जाएगी तो ये गलत है। छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना तो नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना, सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों का शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करके तथा सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढकर संभाल सकता है। इस पहल से उनके बीच मारपीट एवं पुलिस कार्रवाई से बचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल में हम लोग। तो प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन है। एयरवे अर्थात वायु मार्ग। प्राथमिक उपचार के दौरान वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए। ब्रीदिंग अर्थात श्वसन। प्राथमिक उपचार के दौरान यह जांच करना चाहिए कि व्यक्ति सांस चल रही है या नहीं। सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण अर्थात उपचार के दौरान रक्त संचार की जांच करनी चाहिए कि व्यक्ति का रक्त संचार आसानी से हो रहा है या नहीं, क्योंकि रक्त संचार के द्वारा ही व्यक्ति जीवित रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सकारात्मक छात्रावास वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो भेदभाव और पक्षपात को बढ़ावा देना तो नहीं। छात्रों के बीच विविधता का सम्मान करना और उसे महत्व देना तो हम ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास का वातावरण सकारात्मक बनाए रखने के लिए छात्रों के बीच विविधता का सम्मान करना और उसे महत्व देना चाहिए। विविधता का सम्मान करने से आपसी भाईचारे का विकास होता है, जिससे छात्रावास का वातावरण सकारात्मक बनता है तथा छोटी छोटी समस्याएं बातचीत से सुलझ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक छात्रावास में कम से कम कितने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध होनी चाहिए? तो एक कम से कम उपलब्ध होना चाहिए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि आवासीय शिक्षण संस्थान में कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स व मेडिसिन किट होनी आवश्यक है, जिसमें बैंडेड, रुई व संक्रमण रोधी दवाएं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ORS का पैकेट, कैंची, थर्मामीटर एवं एंटीसेप्टिक सामान भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में प्रवेश से पहले निम्न में से कौन सी चिकित्सीय जांच करवाई जानी चाहिए? तो CBC, HIV, VDRL
और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, यानी कि हम लोग को ये सभी जांच करवानी चाहिए बच्चों का। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावासों में प्रवेश से पहले निम्नलिखित चिकित्सीय जांच करवाई जाती है: सीबीसी, HIV, VDRL, हेपेटाइटिस बी एवं हेपेटाइटिस सी। बच्चों के जांच के बाद डॉक्टर के सुझाव के अनुसार बच्चों को छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।